स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्रिएटिव लर्निंग नेगी क्लासेस। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे साइंस का वो है क्लास 6 का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की बुक के अंदर से हमने लिया है आर इन्वायरमेंट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का जो डीएवी बोर्ड की सिलेबस में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। नंबर 1 चैप्टर, ये देखिए हमारा चैप्टर है, दिस इज़ द आर इन्वायरमेंट। ओके, आर इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, वातावरण में क्या है? सबसे पहले वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आसपास देखे हैं। दे मे बी सिमिलर, ये एक दूसरे के एक जैसे होते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे होना, और डिफरेंट अलग होते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन, पर ये डिपेंड करता है इनकी जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड आल्सो वन अनदर एंड आल्सो विद द नॉन लिविंग, वो लिविंग के साथ तो करते हैं, नॉन लिविंग के साथ जो जीवित नहीं होते उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उनका तालमेल होता है। सराउंडिंग इन विच दे लिव, और जिस सराउंडिंग में हम, जिस वातावरण में हम रहते हैं, हम उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। इसका मतलब ये दोनों जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उस सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम अगर गर्मी में रहते हैं तो हम गर्मी को अडेप्ट करते हैं, सर्दी में रहते हैं तो हम सर्दी को अडेप्ट करते हैं। मतलब जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने फाइंड किया कि 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन आर सराउंडिंग्स। हमारी सराउंडिंग में 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वन इज प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। देन इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट। कहता है हमारे जो ह्यूमन बींग्स के इंक्लूडिंग लिविंग कंपोनेंट, जो जीते हैं कंपोनेंट, वो दे आर आल्सो कॉल्ड बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स आर द दोज कंपोनेंट विच आर लिविंग। जो क्या हैं? जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, उसके बाद टेम्परेचर एट्सेट्रा। आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, आर ऑल्सो कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। इन सबको ए बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। बोथ बायोटिक लिविंग एंड ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर आर इन्वायरमेंट। जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, इसको क्लियर कर लीजिएगा। बायोटिक का क्या मतलब है और ए बायोटिक का क्या मतलब है? ए बायोटिक होते हैं जो लिविंग होते हैं, जो जीवित होते हैं। ए बायोटिक होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। जो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हमने पढ़े थे वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं सारे, और बाकी जितने भी हैं वो सारे हमारे नॉन बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। सो दीज दोनों मिलके क्या बना देते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या आते हैं? लिविंग जो जीते हैं, उसमें से आगे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा नेम द 2 बायोटिक कंपोनेंट्स, तो आपने सीधा लिखना है प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। फॉर्म द इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं। कहते हैं लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट कंपोनेंट वन बाय वन। अब हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। नाउ पेज नंबर 2 प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर होते क्या हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वी ऑल नो दैट द प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें पता है उसको हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव कलरिंग मैटर। हमें पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना उनका एक कलरिंग मैटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए क्लोरोफिल। उनमें ना ग्रीन कलर का एक मैटर होता है। जो भी पत्ते आप देखते हो ना क्या होते हैं? हरे होते हैं। और जो हरे पत्ते होते हैं ना, हरा रंग उसका किसकी वजह से होता है? जो हरा रंग होता है ना उनका, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। द क्लोरोफिल विच
इज़ प्रेजेंट इन लीव्स, जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तों में प्रेजेंट होता है, अब्जॉर्व करता है एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, वो सूरज की रोशनी से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। एंड दिस एनर्जी, और ये सारी एनर्जी यूज़ होके वो अपना खाना बनाने में काम आती है, टू प्रिपेयर देयर फूड। फॉर दिस प्लांट आल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल में से क्या लेते हैं वो वाटर और मिनरल्स, ठीक है। एंड दिस प्रिपेयरिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स जो ये खाना बनाते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन भी आपको याद करनी है, आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्लियर, O2, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया द ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं हम, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड कौन सा होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कॉल्ड प्रोड्यूसर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब पेपर में डिफाइन आएगी व्हाट आर प्रोड्यूसर, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स, द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना खाना सूरज की मदद से बना रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। सेकंड आ गया एनिमल्स, मतलब कंज्यूमर्स, जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, आपको होता है कोई भी एनिमल अपना खाना खुद तो बनाता नहीं है, ठीक है। अगर आप कहें गाय अपना खाना खुद थोड़ा बना रही है, गाय खुद नहीं बना रही है, वो किसी पे डिपेंड करती है घास के लिए। दे हैव टू बी डिपेंड, किसी पे निर्भर होना, ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स, क्लियर। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ही क्लियर, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफ्स मतलब फूड, ये भी डिफाइन आ जाती है। डिफाइन कंज्यूमर और गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर। एग्जाम्पल आ गई काओ और ए बॉय, जैसे हम, आप लड़का हो गया और बॉय हो गया, और काओ एग्जाम्पल आ गई किसकी, हेट्रोट्रॉफ्स की। नेक्स्ट पेज नंबर 3 इज ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जितने एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट फीड करें चाहे इनडायरेक्टली फीड करें। एनिमल्स लाइक ए कैटल्स, जो कैटल्स होती हैं गॉट वगैरह, ठीक है, डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फॉडर, वो सिर्फ ग्रास और फॉडर ही खाते हैं। दे इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस बोल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या खाते हैं, सिर्फ घास वगैरह ही खाते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं, इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर है। और हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं। एनिमल्स लाइक ए टाइगर एंड लॉयंस फीड ऑन अदर हर्बीवोरस, एंड अदर वर्ड्स दे आर हट एंड ईट कैटल्स, गॉड्स वगैरह, इन चीज़ों को खाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स बोल देते हैं हम उनको। There are some animals which feed on both producer as well as the primary consumer, वो किस पे करते हैं, प्रोड्यूसर और as well as the primary consumer के ऊपर। So they are called omnivorous, उनको हम क्या बोलते हैं, omnivores। Animals like bear, pigs etc. are omnivorous। वी ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड omnivores, क्योंकि हम लोग घास भी खा लेते हैं, हम लोग जैसे चिकन भी खा लेते हैं, ठीक है, मांस भी खा लेते हैं, तो हम omnivorous में आ जाते हैं। हर्बीवोरस की एग्जांपल आ गई डियर, कार्निवोरस की एग्जांपल आ गई टाइगर, एंड omnivores की एग्जांपल आ गई बियर, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चे हमारे पास थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डीकम्पोजर्स। व्हाट आर डीकम्पोजर्स? In addition to producer and consumers, there are some organisms which derive their food from the dead and decaying plants। एक्चुअली में डिकम्पोजर होते क्या हैं, जो अपना खाना किससे बनाते हैं, गले सड़े पदार्थों से, गली सड़ी चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से। सो दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स, ठीक है। दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी के साथ, एंड देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, और
प्लांट्स को यूज़ कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल. पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिकम्पोजर, व्हाट डू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. ठीक है. Next one is the fungi and the bacteria are the organism that help in decomposition. Name two bacteria that help in the decomposition. आंसर आएगा फंजाई एंड बैक्टीरिया. दीज आर द स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. नेकेड आई का मतलब हुआ नंगी आंखों से देखना. मतलब हम जैसे मैं सामने कुछ मुझे बैक्टीरिया नज़र आ जाएगा देखूंगी एकदम से नहीं आएगा. मुझे माइक्रोस्कोप की अब मेरी सपोज इसी के ऊपर 10 बैक्टीरिया घूम रहे होंगे, मुझे नज़र थोड़ा नहीं आ रही है कि कहाँ से कॉपी के पेज के ऊपर या बुक के पेज पर बैक्टीरिया घूम रहा है. ये माइक्रोस्कोप की मदद से हमें नज़र आते हैं, इसीलिए सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Animals and the birds like jackal, crow, vulture, kites consume dead bodies. आपको पता है ना जो ईगल्स होती हैं, बाज होते हैं, काइट्स, क्रोज कौवे होते हैं, जैकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग जो मर जाते हैं उनको खाते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. ये बेनिफिशियल तो होता ही है बिकॉज इससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है. एंड दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. इन्हें हम स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं. पेपर में क्वेश्चन आता है नेम टू स्क्वेंजर्स, तो आपको जैकल, क्रो, वॉल्चर एंड काइट, दीज आर द स्क्वेंजर्स. ये बच्चे डू यू नो है इफ़ द डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिकम्पोज, अगर कोई डिकम्पोज नहीं होता देयर नंबर विल बी ऑन इंक्रीजिंग. इससे क्या होगा, अगर सपोज ये डिकम्पोजर्स ना हो, सपोज मान लेते हैं हम लोग डिकम्पोजर नहीं है तो क्या होगा, तो इसका मतलब जो गले सड़ी चीज़ें हैं वो तो बढ़ती जाएंगी एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम कहाँ रहेंगे जब ये गली सड़ी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी. सो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कॉज वेरियस डिजीजेस. तो बहुत सारी बीमारियाँ फैला देते हैं. ठीक है. इसलिए इनको ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए. दैट इज़ द वन एक्टिविटी. ठीक है. दिस इज़ द पेज नंबर 4. देयर इज़ एक्टिविटी एंड नेक्स्ट सॉरी नाउ पेज यस ये आपकी एक्टिविटी है हार्बीवोरस कार्निवोरस. आपको इसको लिस्टेड बिलो करना है अपने आप बुक में कि कौन से हार्बीवोरस है और कौन से कार्निवोरस है. और एक एक्टिविटी ये है आपकी. नाउ अब हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी है टेक सम पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर. कुछ पीस लेंगे न्यूज़पेपर के एंड पीस ऑफ क्लॉथ एंड यूज़ ए प्लास्टिक बैग. ठीक है. एंड बरी द सॉइल आफ्टर 1 मंथ. आप उसको डिग कर दोगे, उसके बाद उसको चेक करोगे. प्लास्टिक बैग देयर इज़ नो चेंज. आप देखोगे ना प्लास्टिक बैग जब हमने मिट्टी के अंदर दबाया होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी. लेकिन इन सेम टाइम अगर हम सेम कंडीशन में पेपर या क्लॉथ अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा मटीरियल, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है ईजिली. तभी कहते हैं ना प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं होता है. वी ऑब्जर्व द पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल. तो हम इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं कि जब हमने उस मिट्टी के अंदर दबा के रखा था पेपर और क्लॉथ को वो तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए. तो दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. बायो मतलब हो गया लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजेबल. ठीक है. दीज मटीरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. वे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, जो ब्रोकन डाउन नहीं करता सिंपलर सब्सटेंसेस में. प्लास्टिक एंड अदर सच मटीरियल्स इफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली. ये इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को. एंड देयर एक्यूमुलेशन in the सीवरेज सिस्टम लीड टू बी ब्लॉकिंग. तो क्या होता है अगर आप पॉलीथीन वगैरह ऐसे फेंक दो तो आपके जितने भी सीवेज के सिस्टम होते हैं, नालियाँ वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, वो ब्लॉक हो जाते हैं, आगे से पानी नहीं जाता. सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटीरियल एडेड टू आर एयर पोल्यूशन. ये क्या कॉज करते हैं, फिर ये एयर पोल्यूशन कॉज कर देते हैं. वी शुड देयरफॉर कन्विंस आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स. हमें कन्विंस करना चाहिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को कि हमें इसको यूज़ नहीं करना है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स. आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपका चैप्टर मैं पूरी तरह कवर कर दूँगी. एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़. एंड मैं आपको सारी की सारी वीडियोज़ बना के दूँगी इसकी, आपकी क्लासेस की. और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.